आज की क्लास में जनरल ग्रीटिंग या कह लीजिए सामान्य अभिवादन। सामान्य अभिवादन मतलब नॉर्मली जब आप किसी से मिलते हैं अपनी लाइफ में, रोजमर्रा की जिंदगी में, तो जिस तरीके से आप उनसे पहली दफा मिलते हैं, जैसे मान लीजिए दिन में आप पहली बार उनसे मिल रहे हैं या फिर आप 2-3 महीने में कई एक बार मिल रहे हैं, बेसिकली जो ग्रीटिंग होती है, जिस तरीके से एक अभिवादन आप करते हैं किसी से, जस्ट आप मिलते हैं जब तब, तो उसको हम लोग जानेंगे। बिकॉज ये आप कह लीजिए कॉन्वर्सेशन जब आप करते हैं किसी से, वार्तालाप करते हैं, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है जनरल ग्रीटिंग या सामान्य अभिवादन। तो सबसे आसान और सबसे अच्छी चीज है हेलो, जिसका मतलब होता है नमस्कार या नमस्ते। जैसे ही आपने किसी को नमस्कार या नमस्ते कह दिया, मतलब हो गई बातचीत की शुरुआत जो है वो हो गई। तो उसके लिए अंग्रेजी में हमारे पास शब्द है हेलो। क्या शब्द है हमारे पास? हमारे पास शब्द है हेलो। मैं बता दूं आपको, हेलो जो शब्द है वो मतलब आप कह सकते हैं फॉर्मल वर्ड है। तो आप हेलो का इस्तेमाल अपने पर्सनल रिलेशंस में, जैसे कि आप दोस्त से मिल रहे हो, आप कलीग से मिल रहे हो, कर सकते हैं, या फिर आप कहीं बाहर गए हो, कहीं ऑफिस में अगर आप किसी से बात कर रहे हो या अपने से ऊंचे पद पे कोई है उनसे आप बात करने जा रहे हो, तो भी आप हेलो का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर्मल है तो इसका इस्तेमाल आप कहीं पर भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास है नमस्कार या नमस्ते के ही लिए हाय। क्या है? हाय। ये इनफॉर्मल की कैटेगरी में आता है और इसी वजह से इसका इस्तेमाल आप घर, परिवार, दोस्त, यार इनके साथ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप कॉलेज जा रहे हैं, अपने दोस्तों से आप मिले तो आप उनको हाय करके विश करते हैं। ये वाली चीज जो है इसको ध्यान रखेंगे, अवॉइड करेंगे ऑफिशियल जगहों पर हाय शब्द का इस्तेमाल, बिकॉज इनफॉर्मल वर्ड है, तो मत ही यूज करिएगा इसको, है ना। इसके अलावा आप अगर दिन के समय मतलब सुबह के समय किसी से मिल रहे हैं तो आप गुड मॉर्निंग का यूज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा और बहुत ही आसान और याद रहने वाला जो शब्द है वो है कि गुड मॉर्निंग। अगर आप मॉर्निंग में मतलब सुबह किसी से मिल रहे हैं तो आपको याद रखने की भी जरूरत नहीं है कि दिन का कौन सा समय है, बिकॉज आपको दिख रहा है कौन सा समय है, तो आप इजीली गुड मॉर्निंग कह करके बातचीत शुरू कर सकते हैं। अभिवादन मतलब सामान्य जो है ग्रीटिंग हो गई, उसके बाद फिर आप अपनी बातचीत करें। ऐसे आप सुबह के मतलब 12 बजे तक आप गुड मॉर्निंग का यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप गुड आफ्टरनून का यूज कर सकते हैं। गुड आफ्टरनून मतलब 12 बजे जो है वो नून कहलाता है और उसके बाद का जो समय होता है वो आफ्टरनून होता है। आफ्टर मतलब बाद में, है ना, और नून का मतलब तो मैंने बता ही दिया कि 12 बजे जो है वो नून होता है। तो आफ्टरनून मतलब 12 बजे के बाद, यानी कि आफ्टरनून। और एक तरीके से कहें तो आफ्टरनून यानी कि जो ये इसका जो समय, इसकी जो समय सीमा है वो वही लगभग मान के चलिए तो आम बोलचाल की भाषा में कहें तो 12 से 4 का समय जो है वो एप्ट होता है इसके लिए। मतलब जब तक सूर्यास्त नहीं हुआ है ना तब तक आप नून का यूज कर सकते हैं। सूर्यास्त होने से वही आधा घंटा पहले जैसा होता है ना, बिल्कुल अब लगता है कि हाँ सूर्यास्त अब हो जाएगा, उस टाइम से आप नून का यूज जो है वो छोड़ दीजिए। जब तक हल्की फुल्की धूप आपको दिख रही है, दिन वाली फीलिंग अगर आपको आ रही है, तो आप नून का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि नून जो है वो 4 साढ़े 4 बजे तक काफी हो जाता है। उसके बाद सूर्यास्त होने वाला हो या हो चुका हो, उसके बाद के समय के लिए हमारे पास शब्द है इवनिंग। जी हाँ, क्योंकि शाम हो जाती है तो वो बन जाता है इवनिंग। तो इसका इस्तेमाल होता है गुड इवनिंग के तौर पर। कैसे इस्तेमाल होता है? इस्तेमाल होता है गुड इवनिंग के तौर पर। अच्छा, अब शुभ रात्रि या रात का नमस्कार यानी कि गुड नाइट। जब आप मतलब अब रात हो गई है तो क्या इस्तेमाल करेंगे? गुड नाइट का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक लेकिन है, और वो लेकिन ये है कि समझिए एक चीज को, गुड नाइट जो है, सबसे पहले तो आप इसको दिमाग में डाल लीजिए कि गुड नाइट जो है वो होता है विदा लेने के लिए। मतलब जब आप किसी से बातचीत आपकी हो गई, काम वाम जो भी था वो हो गया, उसके बाद आप विदा ले रहे हैं किसी से, अब उनसे आप बाद में मिलेंगे, आज के लिए हो गया, तो वहां पे गुड नाइट का इस्तेमाल होता है। गुड नाइट का इस्तेमाल अलविदा कहने के लिए किया जाता है। तब समझिए, अगर रात में आप किसी से मिल रहे हैं, मान के चलिए आप किसी के यहाँ डिनर पर गए हैं और रात्रि के भोज पर गए हैं और वहां पर आप किसी से मिल रहे हैं,
लगभग वही रात के 8, साढ़े 8, 9 बजे। तो क्या आप उनको मिलते के साथ क्योंकि रात हो गई है तो गुड नाइट कहेंगे? जवाब है नहीं। देखिए, अंग्रेजी सीखिए तो सही तरीके से, सही जगह से सीखिए, है ना। क्योंकि अब मान लीजिए बता दिया कि भाई हाँ चलो रात में गुड नाइट का इस्तेमाल होता है, तो बहुत जाहिर सी बात है कि स्टूडेंट को ये लगेगा कि रात में जब किसी से मिलेंगे तो गुड नाइट कह सकते हैं हम लोग। लेकिन आपको इसके पीछे का कारण जानना होगा। आपको मतलब बोलने के साथ साथ आपको उसकी नॉलेज भी होनी चाहिए कि क्या हम सही बोल रहे हैं या क्या हम गलत बोल रहे हैं। तो समझिए, क्योंकि गुड नाइट जो है वो अलविदा लेने का शब्द है, अलविदा कहने का शब्द है, तो आप मिलते के साथ उसको नहीं कह सकते, नहीं कह सकते ना, ठीक है। तो आप जब किसी से वही 8:30, 9 बजे किसी से मिले तो समस्या तो वहीं पर आ गई ना कि कहेंगे क्या फिर, है ना। तो सिंपल सी बात है, आप हेलो का इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर्मल के तौर पर, हाय का इस्तेमाल कर सकते हैं इनफॉर्मल के तौर पर। अगर आपको गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग से कुछ बोलना है, ये वाले सेक्शन से कुछ बोलना है, तो सिंपली आप गुड इवनिंग का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? गुड इवनिंग का, राइट। अच्छा, अब पार्टी से निकल रहे हैं, खाना पीना खा लिया, निकल रहे हैं, अब घर जा रहे हैं अपने, है ना, वो भी अपने घर जा रहे हैं, आप भी अपने घर जा रहे हैं। उस मोमेंट पे गुड नाइट का यूज करेंगे, क्योंकि गुड नाइट क्या है? गुड नाइट अलविदा लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा मैं आपको थोड़ा समय वगैरह का नॉलेज दे दूं। रात के 12 बजे को मध्य रात्रि यानी कि मिडनाइट कहते हैं, और दिन के 12 बजे को मध्य दिवस या फिर 12 नून कहते हैं। क्या कहते हैं? 12 नून। इसके अलावा जब आपने हालचाल मतलब आप हाय हेलो हो गया, उसके बाद बारी आती है कि उसके बाद क्या करें। उसके बाद आपको हालचाल पूछना चाहिए कि आप कैसे हैं, ये फॉर्मल हो गया। अगर मान लीजिए दोस्त से मिल रहे हैं तो हम लोग पूछ लेते हैं ना, क्या हाल है भाई, और बताओ क्या हाल है, ठीक है। तो दोनों की ही अंग्रेजी हो जाएगी हाउ आर यू। हाउ आर यू एक ऐसा वाक्य है जो सामने वाले की वेल बीइंग यानी कि वो कैसा है या कैसी है, ये पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा आप हाउ आर यू डूइंग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। छोटा याद रखना है, हाउ आर यू याद रख लीजिए, हाउ आर यू डूइंग ये थोड़ा सा एडवांस है। आप बोलते रहेंगे ना तो आपको मतलब आदत हो जाएगी, तो आपको समस्या नहीं होगी। इनिशियली आप अभी लर्न कर रहे हैं, अभी सीख रहे हैं, तो आप हाउ आर यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, बिल्कुल सही है, आप एकदम सही बोल रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा आप हाउ आर यू डूइंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ये भी हालचाल पूछने का ही एक तरीका है। इसके अलावा कैसा चल रहा है, हाउ इज इट गोइंग, आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ये भी हालचाल पूछने का तरीका है। तो ये हाउ आर यू डूइंग, हाउ इज इट गोइंग, हाउ आर यू, ये थोड़ा ना फॉर्मल साइड पे है। मतलब जैसे ऑफिस की पार्टी में अगर गए हैं तो वहां पर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मान के चलिए किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी में गए हैं, तो वहां पर आप और भाई क्या हो रहा है, व्हाट्सएप का इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे? व्हाट्सएप का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसके अलावा क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन, ये भी थोड़ा इनफॉर्मल साइड में ही आ जाता है। तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे फॉर्मली भी ये कई बार इस्तेमाल हो जाता है, बट कोशिश करिए जो फॉर्मल के लिए मैंने तीन आपको बताए उसका इस्तेमाल करने का। इसके अलावा जब आपको कोई ये सवाल पूछ रहा हो कि आपका लाइफ में क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, आप ठीक हैं या नहीं, तो उसका जवाब देना भी आपका काम है। अगर आप सिंपली एक शब्द में जवाब देके निकलना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं गुड। क्या कह सकते हैं? गुड। अगर आप बताना चाहते हैं कि ठीक नहीं है, आप कहेंगे नॉट गुड। आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे नॉट गुड। इसके अलावा आप सिंपली फाइन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके मैंने एक शब्द बताया ना आपको गुड, तो उसकी जगह पर आप फाइन शब्द का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ग्रेट शब्द का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप तीनों का जो है अपना अपना इंपॉर्टेंस, अपना डिग्री ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। दैट इज की जब आप कहते हैं ग्रेट तो मतलब है कि आपके लाइफ में सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा है। क्या चल रहा है? बहुत ही अच्छा चल रहा है। गुड का जब आप इस्तेमाल करते हैं मतलब हाँ ठीक है, कोई समस्या नहीं है। फाइन का मतलब भी होता है कि हाँ सब ठीक है, लेकिन ग्रेट जहाँ पे आप इस्तेमाल कर लिया आपने तो इसका मतलब है कि लाइफ में बहुत ही बढ़िया चल रहा है समय, है ना। तो अगर आप सामने वाले को ये बताना चाहते हैं कि हाँ भाई मेरा समय तो बहुत बढ़िया चल रहा है, तो आप ग्रेट का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा आप गुड या फाइन दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लास को आगे बढ़ाते हैं। इसके अलावा अगर आप मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है बात करने में, आप सिंपली मतलब
क्यों ही आप ऐसा सोच रहे हैं कि क्यों ही ये इंसान आके मुझसे पूछ रहा है कि कैसे हो, तो आप कह सकते हैं नॉट बैड। क्या कह सकते हैं? नॉट बैड, मतलब हाँ ठीक है, मतलब नॉट बैड। प्रिटी गुड, ठीक ठाक या काफी अच्छा, दोनों के जगह पर इस्तेमाल होता है प्रिटी गुड, मतलब हाँ अच्छा है, मतलब प्रिटी गुड। प्रिटी गुड जो है वो काफी फॉर्मल है, तो आप फॉर्मल जगहों पे इसका इस्तेमाल करें। क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, ऐसा अगर कोई सवाल करे तो कहेंगे नथिंग। एक शब्द में जवाब दे करके निकल सकते हैं आप नथिंग। इसके अलावा नॉट मच, मतलब अगर आप बातचीत को आगे बढ़ाना चाहते हैं, सामने वाले से आप परिचित हैं, तो आप कहेंगे वो अगर पूछा या पूछी आपसे कि और भाई क्या चल रहा है, तो सिंपल जवाब है नथिंग मच, मतलब ज्यादा कुछ नहीं चल रहा है, ऐसे ही है, मतलब नथिंग मच। मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन, ये बहुत ही फॉर्मल सा जवाब है, और ये जवाब आप देते हैं जब आपसे कोई पूछे आप कैसे हैं, हाउ आर यू, आप कहेंगे आई एम फाइन। मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन। कहना चाहिए मैं ठीक नहीं हूँ, आई एम नॉट फाइन। मैं ठीक नहीं हूँ, आई एम नॉट फाइन। इसके अलावा किसी से आप मिले, बहुत दिन बाद मिले हैं, आपको उनको प्रेज करना है, आपको उनको तारीफ करनी है, उनको थोड़ा सा इम्प्रेस करना है, तो आप कह सकते हैं आपको देखकर खुशी हुई, गुड टू सी यू। आपको देखकर खुशी हुई, गुड टू सी यू। ये लाइन अगर किसी ने आपसे कह दी कि आपसे उनको मिलकर खुशी हुई, तो जवाब में आप कह सकते हैं या तो थैंक यू, या फिर कह सकते हैं, मतलब थैंक यू जो थोड़ा रूड हो जाता है, मतलब कि हाँ तारीफ कर रहा है तो हम भी मतलब भाव खा रहे हैं तारीफ करने का, है ना, वैसा नहीं करके आप कह सकते हैं गुड टू सी यू टू। जो लाइन बोली उसी के साथ TOO ऐड कर देंगे कि आपको भी देखकर खुशी हुई, गुड टू सी यू टू। इसके अलावा आप क्या क्या कर रहे हैं या कैसा चल रहा है, तो मैं अच्छा हूँ, मैं ठीक हूँ, आई एम डूइंग ग्रेट। किसी को अगर जलाना हो ये बोल करके कि हाँ मेरे तो लाइफ में सब मजे ही चल रहे हैं, तो आप कह सकते हैं आई एम डूइंग ग्रेट, आई एम डूइंग ग्रेट। अच्छा, किसी ने आपसे पूछा और आपने बस जवाब दिया कि हाँ ठीक है, आप कह सकते हैं वेरी वेल थैंक्स, वेरी वेल थैंक्स। थैंक्स हम लोग यहाँ पर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखिए ये एक एटिकेट होता है, एक मैनर होता है, एक कह लीजिए एक तहजीब होती है, क्योंकि किसी ने अगर आपसे पूछा है कि आप कैसे हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी है उनको ये बताना कि आप ठीक हैं या नहीं हैं। साथ ही शुक्रिया करना भी आपकी जिम्मेदारी है, ताकि सामने वाले को ये ना लगे कि आप में बहुत ज्यादा एटीट्यूड है। और क्योंकि देखिए अभी इतने बिजी टाइम में किसी के पास उतना समय नहीं होता है कि वो आपसे आपका हालचाल पूछे, तो अगर किसी ने आपसे आपका हालचाल पूछा है दैट मीन्स कि उसको आपकी परवाह है, तो आपका एक थैंक यू तो बनता है। तो थैंक यू जो है वो कोशिश करिए आप थैंक यू जो है वो बोला करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपसे मिलकर अच्छा लगा, अगर आपसे किसी ने ये कहा कि आपसे मिलकर अच्छा लगा, तो आप कहेंगे नाइस टू मीट यू। क्या कहेंगे? नाइस टू मीट यू, राइट। अच्छा, आपको क्या जवाब देना है उसके लिए? आपको भी तो कुछ जवाब देना होगा। आप इसके लिए जवाब में अगेन आप थैंक यू बोल सकते हैं, लेकिन इसके अलावा आप अगर थोड़ा मतलब उनको भी आप इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं, उनको भी आप अच्छा फील कराना चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं आपसे भी मिलकर अच्छा लगा, नाइस टू मीट यू टू। आपसे भी मिलकर अच्छा लगा, नाइस टू मीट यू टू। बढ़ते हैं आगे। सिंपली आप धन्यवाद किसी को कहना हो तो सिंपली आप थैंक्स कह सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं, ये बहुत बड़ा रॉकेट साइंस कुछ नहीं है, ये बहुत ही आसान है, तो आप कह सकते हैं थैंक्स, राइट। अच्छा, कहीं पर अगर आपको पूरा कहना है, थैंक्स नहीं कह मतलब आप कह सकते हैं थैंक यू। धन्यवाद जताने का ही तरीका है, थैंक्स कह लीजिए, थैंक यू कह लीजिए, बोथ आर सेम। इसके अलावा आपको अगर किसी को बहुत ज्यादा धन्यवाद देना है तो आप थैंक यू सो मच कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? थैंक यू सो मच। अच्छा, एक और चीज बता दूं, थैंक्स जो शब्द है वो शब्द इनफॉर्मल वर्ड है, तो उसका इस्तेमाल आप ऑफिस या किसी ऐसे पद अधिकारी के सामने आप नहीं कर सकते, नहीं करें, है ना। आप क्या करेंगे तब? आप उनको सिंपली थैंक यू का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? थैंक यू का, क्योंकि थैंक यू क्या है, वो फॉर्मल वर्ड है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच क्या है, ये भी फॉर्मल है, इसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। किसी को अगर आपको किसी से कोई काम करवाना हो, किसी से रिक्वेस्ट करनी हो, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं शब्द प्लीज का। किसका इस्तेमाल करेंगे? इस्तेमाल करेंगे शब्द प्लीज का।
माफ कीजिए या क्षमा कीजिएगा इस्तेमाल होगा एक्सक्यूज मी। क्या कहेंगे? एक्सक्यूज मी। देखिए कभी भी आपको अगर किसी अजनबी से बात करना हो, कुछ पूछना हो, जैसे कई बार होता है कि हमें सब कुछ पता नहीं होता है, बाहर गए हैं, हमें किसी से कुछ पूछना है पर समझ में नहीं आता, एक झिझक सी होती है कि कैसे पूछें, और पूछने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि टोके कैसे जा करके। अगर आपको भी ये समस्या होती है तो आप एक्सक्यूज मी को ना बिल्कुल रट लीजिए, है ना। एक्सक्यूज मी एक बहुत ही स्टैंडर्ड और काफी ज्यादा इस्तेमाल होने वाला वर्ड है जो ये दर्शाता है कि आप किसी से कुछ बोलना चाह रहे हैं, चाहे वो अजनबी हो, आपका दोस्त हो, आपका कलीग हो, आपका बॉस हो, कोई भी हो, है ना। आप एक्सक्यूज मी बोल करके उनका अटेंशन पा सकते हैं, उनसे जो बात करनी है आप आगे कर सकते हैं। इसके अलावा अलविदा लेते वक्त ऑब्वियस सी बात है, ये सबको पता है, हम लोग बाय शब्द का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? BYE, बाय इसको पढ़ते हैं। गुड बाय भी कह सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, बाय कह लीजिए, गुड बाय कह लीजिए, आपको जो जिस वक्त याद रहे। दोनों जो है वो अलविदा लेने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, तो आप दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर मिलते हैं, अगर आपको किसी से कहना है तो आप कहेंगे सी यू। क्या कहेंगे? आप कहेंगे सी यू। बाद में मिलते हैं कहना हो तो कहेंगे सी यू लेटर। क्या कहेंगे? सी यू लेटर। कल मिलते हैं, सी यू टुमारो। कल मिलते हैं, सी यू टुमारो। ख्याल रखना यानी कि टेक केयर। ख्याल रखना यानी टेक केयर। इस तरीके से इसका इस्तेमाल करेंगे। जब आप किसी को कहना चाहते हैं कि हाँ भाई अपना ख्याल रख लेना, है ना, तो आप इस्तेमाल करते हैं टेक केयर। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन अच्छा हो, इस्तेमाल होता है हैव अ नाइस डे। क्या इस्तेमाल होता है? हैव अ नाइस डे। किसी का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करना हो, किसी का मतलब किसी से आप कुछ बात करना चाहते हैं या वो आपसे दूर है ना, वो आपसे दूर खड़ा या खड़ी है, उसका ध्यान आपको अपनी तरफ खींचना है, तो आप सिंपली हे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? थोड़ी ऊंची आवाज में हे। आपसे मिलकर खुशी हुई, प्लीज्ड टू मीट यू। देखिए नाइस टू मीट यू का इस्तेमाल भी होता है। प्लीज्ड एक थोड़ा एडवांस वर्ड है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कैसे हैं? हाउ डू यू डू। आप कैसे हैं? हाउ डू यू डू। आप कैसे हैं? हाउ अबाउट यू। अच्छा, हाउ अबाउट यू आप मिलके ही किसी से नहीं पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर सामने वाले ने आपसे पूछ रखा है कि आप कैसे हैं, उसके रिटर्न में ही आप पूछ सकते हैं हाउ अबाउट यू। मैं तो ठीक हूँ भाई, अपनी बताओ, है ना। तो ये जो अपनी बताओ है वो हाउ अबाउट यू यहाँ पर उसका काम कर रहा है। आपको देखकर बहुत अच्छा लगा, इट इज ग्रेट टू सी यू। आपको देखकर बहुत अच्छा लगा, इट इज ग्रेट टू सी यू। बहुत समय से मिले नहीं, लॉन्ग टाइम नो सी। लॉन्ग टाइम नो सी, बहुत समय से मिले नहीं, लॉन्ग टाइम नो सी। एक अरसा हो गया या काफी वक्त हो गया है, इट्स बीन अ वाइल। इट्स बीन अ वाइल। ठीक है, इट्स ऑल राइट। ठीक है, इट्स ऑल राइट। देखिए इसका इस्तेमाल ना मतलब बहुतेरे जगहों पर आप कर सकते हैं। सबसे पहला, किसी ने कोई गलती कर दी, आपसे माफी मांगी, आप कह सकते हैं इट्स ऑल राइट। आपको किसी ने कोई इंस्ट्रक्शन दिया, आपको समझ में आ गया, आप कह सकते हैं इट्स ऑल राइट। अगर किसी ने कोई गलती कर दी है, आपने देख लिया है, फिर आप उसको बोल सकते हैं अच्छा कोई बात नहीं, इट्स ऑल राइट, है ना। इसके अलावा आपको अगर कोई पूछे आप ठीक हो या क्या आप ठीक हैं, इस्तेमाल करेंगे आर यू ओके। क्या इस्तेमाल करेंगे? आर यू ओके, इसका इस्तेमाल करेंगे, राइट।